प्रेम में भक्ति के आदर्श प्रतिनिधि माने जाते हैं। उनकी स्वरूप स्थिति है रति मंजिरी। 40 साल राधा कुंड पर स्थित, प्रतिदिन 64 माला जप, 1000 कृष्ण दंडवत, 2000 वैष्णव दंडवत, सिर्फ 1.5 घंटा निद्रा और महाप्रभु के प्रस्थान के बाद सिर्फ एक फल और दूध पर उपजीविका। सनातन गोस्वामी के प्रस्थान के बाद सिर्फ छाछ लेकर उपजीविका और रूप गोस्वामी के प्रस्थान के बाद पूरी तरह से अन्न त्याग कर दिया। उनके द्वारा रचित साहित्य स्तववल्ली, विलाप कुसुमांजलि, मुक्त चरिता, दान केली चिंतामणि, उनका संपूर्ण जीवन भक्तों के लिए त्याग, तपस्या और महाप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण का उत्तम उदाहरण है। रघुनाथ दास गोस्वामी का जन्म बंगाल के श्री कृष्णपुर गांव में एक अत्यंत धनी और प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ। उनके पिता गोवर्धन मजूमदार और उनके चाचा हिरण्य मजूमदार बंगाल के एक धनी जमींदार थे। बचपन से ही विद्वान, परंतु संसार में बचपन से ही पूर्ण वैराग्य उन्होंने प्राप्त कर लिया था। हे महाप्रभु, ये कहाँ आ गया हूँ मैं महाप्रभु? मुझे निकालिए यहाँ से महाप्रभु, मुझे आपकी सेवा करनी है महाप्रभु, निकालिए मुझे यहाँ से, निकालिए। अरे हिरण्य, वो गांव से कितना 500। अरे ये रघुनाथ दोबारा भाग गया। लगता है इसे घर गृहस्थी में कोई रुचि है ही नहीं। इतनी सुंदर पत्नी स्वर्ग जैसा आश्रम में मान नहीं सकता तो हम उससे काहे बात करें? आपकी बात भी ठीक है, तो हमें रघुनाथ का विचार छोड़ ही देना चाहिए। चलो जो है। अब लीला जो होने जा रही है वो पानीहाटी में। पानीहाटी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में कोलकाता में लगभग 30 मील उत्तर गंगा नदी के तट पर स्थित है। इस क्षेत्र में जून के महीने में मानसून में अत्यंत गर्मी और आर्द्रता होती है। ऐसे वातावरण में सबसे ठंडकदायक और सुखद आहार है दही, जिसे दही कहा जाता है। यह कथा उस उत्सव की है जहां भगवान चैतन्य के भक्तों ने उन्हें प्रसन्न किया और किस तरह उन्होंने नित्यानंद प्रभु के साथ लीला की। पानीहाटी गांव में रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए वहां पहुंच गए। नित्यानंद प्रभु अपने अनेक गायक, सेवक और अनुयायियों के साथ वट वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए थे। उनका तेज हजारों सूर्य के समान प्रदीप्त था। उनके चारों ओर असंख्य भक्त भूमि पर बैठ गए। नित्यानंद प्रभु का प्रभाव देखकर रघुनाथ दास विस्मित रह गए। रघुनाथ दास ने दूर से ही उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु प्रभु, वो देखिए आपका सेवक रघुनाथ मुझसे दंडवत कर रहा है। अरे चोर, इतनी दूर से दंडवत करता है, पास आके नहीं कर सकते? आइए, आपको ऐसे दल में मिलेगा। जाइए, तो सवेरे निकल लेकर आइए। इस तरह रघुनाथ दास गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु के चरण कमल प्राप्त हुए और नित्यानंद प्रभु ने अपनी संपूर्ण कृपा उन्हें दे दी। हरि बोल, हरि बोल। अरे चोर, बहुत इच्छा है आपकी हमारी सेवा करने की, तो आइए आज हम आपको दंड देते हैं। जाइए,
सभी भक्तों के लिए विशेष प्रीति भोजन का आयोजन किया। इस विश्व सबके लिए सभी चीरा और दूध चीरा भी अति उत्तम व्यवस्था की। कोई भी भक्त भूखा नहीं जाना चाहिए, हर किसी को पेट भरकर और मृत्यु भर का प्रसाद प्राप्त होना चाहिए। चलो ये व्यवस्था करो। जो आगे अरे केला ले लो, केला, चंपाकली केला, विशेष केला, केला ले लो, केला। ये केला कितने में दिए? अरे हम एक हम बात कर रहे हैं ना, हम एक दो केला नहीं बेचते, पूरा उठाना है तो उठा, सब उठाना है। आपको छोड़ के सब उठाएंगे। अरे मैंने खुद की बात करती, पूरा माल उठाना चाहिए। कितने स्वर्ण मुद्रा लेंगे? 30 मुद्रा लूंगा। हाँ ठीक है। चलो लाओ, तो गिनो गिनो। चलो तो गाड़ी में। हाँ कितने में देंगे तुम? आप सब ले रहे हैं। सब लेना है। बहुत जल्दी बोलिए कितना सेवा मिलेगा? 300 स्वर्ण मुद्रा है। हम इसलिए कितने में देंगे? कितनी चाहिए आपको? सारा ले लेंगे। साना 100 समुद्र बदल गई। बिल्कुल के नीचे इधर पर देंगे। शक्कर गुड़। हाँ मिठाई वो सब है आपके पास? हाँ बिल्कुल दे देंगे। जितना है सब दे दीजिए। सब दे दीजिए। हाँ सब कितना है? पीछे से भी दे दीजिए सर। अरे, जितना है सब दे दीजिए। हाँ सब दे दीजिए। कितने लेंगे? कितना पूरा है? 200 हो गए, 200 रुपये। चलिए। अरे घड़े ले लो, घड़े, मिट्टी के घड़े ले लो, कच्चे पक्के घड़े, जो भी चाहिए ले लो। कितने में दिए गए? सभी चाहिए? पीछे भी है तो भी ले लो। हाँ, गोदाम में भी माल पड़ा है। आइए। अरे भैया, यहाँ कितना माल है? पूरा है, पूरा खरीदना चाहता है। कितनी मुद्रा है? 300। अरे ज्यादा लेते हैं, 500 मुद्रा लूंगा आपसे। दे दीजिए। लाई दे दीजिए। लाई। अच्छा आप लोग सब आना उधर। हाँ ठीक है, आ जाएंगे। इस तरह सभी बराबर अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने में लग गए। दूध उबालने लगा, साथ में शक्कर मिठाई बनने लगी और सभी भक्त अच्छी तरह से भगवान की संतुष्टि के लिए भोग बनाने में लग गए। अरे ये जल्दी करो। अच्छा ये अकेला है, केला काटने तुम दो आओ ना, केला काटने के लिए अकेला ही है। हाँ करो बस। अभी ठीक है, बहुत सही। ठीक है बस। अच्छे से निकालो, अच्छे से। बसायचं म्हणतात कोणाचं ठेवायचं रघुनाथ दास ने चिड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, शक्कर, केले, अन्य खाद्य सामग्री बनवाई और सब सेवक विशेष रूप से भोग बनाने में व्यस्त हो गए। अनेक ब्राह्मण और सज्जन वहां आने लगे। अन्य गांव से भी खाद्य सामग्री मंगवाई गई और सैकड़ों बड़े मटके जुटाए गए। कुछ चिड़ा गर्म दूध में भिगोया गया, उसका आधा भाग दही, शक्कर और केलों के साथ मिलाया गया। शेष भाग गाढ़े दूध, विशेष प्रकार के केले जिसे चंपा कला कहते हैं, उसके साथ मिलाया गया। उसमें शक्कर, घी और कपूर डाला गया। नित्यानंद प्रभु ने नए वस्त्र धारण किए, ऊंचे मंच पर वो बैठ गए। 7 विशाल मटके उनके समक्ष लाए गए। उनके साथ उनके चारों ओर उनके प्रिय पार्षद रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, उद्धरण दत्त सब उनके समक्ष बैठ गए। जनसंख्या इतनी थी कि कोई भी गिन नहीं सका। तब रघुनाथ दास ने उन्हें भोग लगाया। चारों ओर के पार्षद देख रहे थे।
प्रभु कृपया भोग स्वीकार कीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्या भोग बनाया है, अति सुंदर, परम सुंदर। हाँ हाँ हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि रघुनाथ दास के हृदय की भक्ति पूर्णतः से वो बोध हो रही है, अति सुंदर, ये भी अति स्वादिष्ट है। वाह वाह, मेरा हृदय पूर्णतः तृप्त हुआ। हे रघुनाथ, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। अभी यह प्रसाद सभी लोगों को बांटिए। इस तरह प्रत्येक भक्त को दो दो माटी के बर्तन दिए गए। एक में दही चिड़ा था और दूसरे में दूध चिड़ा था। जो लोग मंच पर न बैठ सके वे गंगा नदी के किनारे बैठ गए और किसको तो जगह ही नहीं मिली तो वो गंगा नदी में उतर कर पानी में जाकर दही चिड़ा और दूध चिड़ा का स्वाद लेने लगे। इस तरह सभी भक्तों ने दही चिड़ा और दूध चिड़ा का आस्वादन किया। तब नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को हरिनाम संकीर्तन के लिए आवाहन किया। हो गया? भक्तगण, आशा करते हैं कि आप सबका हृदय भी इस प्रसाद को पाने के बाद आनंदित हो गया है। तो आइए अभी हम इस आनंद को बढ़ाते हैं और सब साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। मृदुल करताल बजाना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण कीर्तन प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे महाप्रभु, मैं आपका गहरा अनुभव कर रहा हूँ। हे महाप्रभु, कृपया प्रकट हो जाइए। महाप्रभु, हे महाप्रभु, कृपया प्रकट हो जाइए। मैं आपका अति गहरा अनुभव कर रहा हूँ। महाप्रभु आइए, महाप्रभु प्रकट हो जाइए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु की। इस तरह नित्यानंद प्रभु ने सबके सामने महाप्रभु को आवाहन किया। कई भक्त समझ ही न सके कि क्या हो रहा है। जो भाग्यशाली थे उन्होंने देखा कि कीर्तन में स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात उपस्थित थे। हाँ लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पूरे वातावरण में हरि हरि की ध्वनि गूंजने लगी। ऐसे भक्तों को प्रतीक हुआ मानो वे यमुना के तट पर श्री कृष्ण और बलराम के साथ नृत्य कर रहे हैं। तब नित्यानंद प्रभु स्वयं संतुष्ट हुए और उन्होंने रघुनाथ दास को आवाहन किया। हे रघुनाथ, मैं आपके इस कार्य से, इस आयोजन से अति प्रसन्न हूँ। हरि बोल। ये चार पात्र आपके लिए महान प्रसाद है, इनको अपने हिसाब अवश्य लेके जाइए। इस तरह पानीहाटी गांव में गंगा नदी के तट पर यह पानीहाटी चिड़ा दधी महोत्सव संपन्न हुआ। आशा करते हैं कि आपको आनंद आया होगा। आपके अटेंशन के लिए एनबीसीसी किचन टीम की ओर से आप सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आपको नाटिका अच्छा लगा? तो जोर से हरि बोल।
पहले तो स्वयं नृत्य और